माय डियर स्टूडेंट, आज हम 5.3 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। जो मैंने आपको पिछली क्लास में टाइप 4 कराए थे, इसमें टाइप 5 होने थे, मगर टाइप 5 क्या है, तुम्हारी एक्सरसाइज में थोड़े से ही सवाल हैं, इस वजह से तुम्हें पूरी एक्सरसाइज सॉल्यूशन कराई जाएगी और टाइप 6 भी आपके एक्सरसाइज में खत्म कर दिए जाएंगे। तो आज हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तुम्हारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन यानी 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। शायद देखते हैं, अगर हम इसी वीडियो में बना सके तो पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में बनाएंगे। अगर इस वीडियो में नहीं बनी तो आगे की अगली वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज का मिल जाएगा। तो हम कौन से क्वेश्चन पर चल रहे थे? सबसे पहले इस एक्सरसाइज के सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हम जो समीकरण वाले सवाल हैं। जो समीकरण आपको दे रखे हैं उन्हें सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे तुम्हारा एनसीईआरटी का सबसे पहला सवाल है, तुम्हारा एनसीईआरटी का सबसे पहला सवाल है 2x। सबसे पहला सवाल 2x प्लस 3y साइन x। तो इसमें क्या करना है आपको? dy ओवर dx क्या करना है? ज्ञात करना है, dy अपॉन dx। तो सबसे पहले क्या करोगे? 12th वाले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैंने आपको अवकलन करना सिखा दिया है, कैसे हम अवकलन करते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले भी बता दिए हैं मैंने क्लास 1 में। अगर किसी भी बच्चे ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है, उन क्लासों को देखे, उसके बाद इसे एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करे। अगर वो डायरेक्ट करेगा, जो कम जानता हो बच्चा, वो डायरेक्ट इस क्लास को करेगा तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो मैंने अवकलन करना आपको सिखा दिया। तो सबसे पहले क्या करोगे? 2x का अवकलन करोगे। सबसे पहले क्या? 2x का अवकलन। पहले इसे लिख लो, 2x 3y बराबर डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। ये मैंने ऐसे क्या लिख लिया। अब क्या करोगे? अब 2x का मुझे अवकलन करना है। 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो ऐसी रहेगी, 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब x का अवकलन होता है, तो x का अवकलन क्या होता है? x का मैंने आपको बताया था, x का अवकलन x का 1 होता है अवकलन, मैंने आपको बताया था। तो x का 1 होगा तो 2 इंटू 1 प्लस लगा लिया। 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है तो 3 तो ऐसी रहेगी। अब y का क्या हुआ? अगर x के सापेक्ष अगर y का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो dy ओवर dx ये होता है। ठीक है, इसे देख लो। तो 3 तो ऐसी, तो dy ओवर dx। अब यहाँ साइन x का क्या होगा? तो साइन x का होगा तुम्हारा cos x। मैंने ये भी बताया था तुम्हें, ये तो फॉर्मूला ही है सीधा सीधा। तो 2 ऐसे ही प्लस 3 dy ओवर dx बराबर cos x। ऐसे ही तो मैं क्या करूं, 2 ऐसे ही रहने दो। अगर मैं इस वैल्यू, ये क्या प्लस की है, 3 dy ओवर dx किसके? प्लस के। अगर मैं बराबर हटाऊंगा इसको और उधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? अगर मैं इसे उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का है तो माइनस का, तो cos x। तो dy ओवर dx को उधर लेके गया तो 3 dy dx। ठीक है, अब क्या करोगे? अब हमें कुछ नहीं करना है, बस ये क्या है, dy ओवर dx के किस में? मल्टीप्लाई में, ये इनटू में। तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, तो dy ओवर dx तो 2 अपॉन cos x माइनस 3। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर? क्या हो गया? आंसर। तो अब आगे देखते हैं अगला सवाल, दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले।
अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है तुम्हारा? दूसरा सवाल है 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई। अब क्या करोगे? इसमें भी क्या करना है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका करोगे, ये तो तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है। सबसे पहले 12th वालों को करना क्या है? लिखना है सबसे पहले एक्स का क्या करोगे? अवकलन। 3 भी तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो ऐसी प्लस साइन वाई। तो दो तो तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक्स का मैंने अवकलन आपको बताया था। एक्स का अवकलन होता क्या है? 1 होता है। एक्स का अवकलन 1 होता है। तो 2 ऐसे ही इंटू में 1 प्लस 3 ऐसे ही। फाई का भी मैंने तुम्हें बताया था अभी, तो डी वाई ओवर डी एक्स। अब साइन का करोगे तो कॉस वाई इंटू, लेकिन वाई का भी होगा, वाई का भी क्या होगा? अवकलन। तो डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। तो अब देखो 2 ऐसे ही प्लस 3 डी वाई ओवर डी एक्स कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब क्या है? मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? 2 ऐसे ही बराबर कॉस वाई डी वाई और डी एक्स माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स। तो दो तो तुम्हारे ऐसे ही। अब मैंने क्या किया? इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स क्या करूं? कॉमन ले लिया। तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा? कॉस वाई माइनस 3 बचा। अब ये किस में? इसके मल्टीप्लाई में ही तो है, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या होगा? तो जब कोई मल्टीप्लाई में संख्या होती है, वो क्या है? बराबर वाले की भाग में, यानी नीचे पहुंचती है, यानी उसके अपॉन में आ जाती है नीचे। तो इसका क्या होगा? डी वाई व डी एक्स, 2 तो तुम्हारे ऐसे ही ऊपर, और ये क्या बट्टे में? कॉस वाई माइनस 3। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर? ये क्या हो गया? आंसर। तो देखो, अब एक चीज और बताई थी, एक बात और मैंने बताई थी, तुम्हें शॉर्ट करना और बताया था मैंने। उस टाइप 4 में शॉर्ट करना और बताया था। एक बार शॉर्ट करके भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कैसे हम शॉर्ट करते हैं। जैसे तुम अपना पहला ही क्वेश्चन ले लो, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, चाहे कोई सा भी ऐसा समीकरण हो, उसके बराबर में कुछ हो और अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करवा रहा हो आपसे, तो इस ट्रिक से आप किसी भी बुक्स का समीकरण उठा लेना ऐसा और उसे सॉल्व करके देखना। जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक क्या एक तरह से कॉन्सेप्ट है तुम्हारा बीएससी में, यानी ये होता है डायरेक्ट डी वाई और डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स एफ डैश वाई, ये है। इससे ही तुम्हारा आंसर है। जब तुम ऊपर अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष, तो वाई को क्या मानोगे? एक्स के सापेक्ष करोगे तो वाई को क्या मानोगे? कांस्टेंट। और नीचे वाई के सापेक्ष करोगे तो एक्स को क्या मानोगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट मानोगे। तो कैसे मानोगे देखते हैं। देखो,
जैसे 2x प्लस 3y बराबर क्या है साइन x। तो अब क्या है, मैं अब इसे क्या करता हूँ, ऊपर सबसे पहले मैं फॉर्मूले के लिखता हूँ, आई ओवर डी एक्स बराबर माइनस था तुम्हारा, तो ऊपर क्या करोगे x के सापेक्ष अवकलन करोगे। अगर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x का क्या होगा 1, तो दो कांस्टेंट वैल्यू, दो तो ऐसी रहेगी। ये तुमने जब x के, तो ये तुमने क्या मानी है, ये तो कांस्टेंट है ही, और y भी कांस्टेंट है जब x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो मैंने आपको यहाँ बताया था ट्रिक में। तो प्लस जीरो और इसको माइनस साइन को इधर ले आओ बराबर 0। अब साइन x, तो साइन x का क्या होगा माइनस कॉस x। अब नीचे करोगे तो y के सापेक्ष करोगे तो क्या करोगे, तो x को कांस्टेंट मानोगे 0 प्लस y का कितना होगा 1 3। अब साइन का क्या है 0, क्योंकि साइन x है तुम्हारी तो कांस्टेंट मानी जाएगी, माइनस 0। तो आंसर क्या होगा आपका 2 माइनस कॉस x अपॉन 3, कॉस x अपॉन 3। तो क्या हो गया आपका आंसर आ गया। ये मत सोचना कि उसमें आंसर में तो माइनस भी तो चल रहा है हमारा, इसकी अगर क्या है माइनस चल रहा है हमारा, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो 2 माइनस के प्लस के कॉस x अपॉन 3। ठीक है, तो इसे सही से लिख लो, कॉस x माइनस 2 अपॉन 3 ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही अगला भी समीकरण आप कर सकते। तो अब क्या है दूसरा सवाल देखते हैं, उसी ट्रिक से देखते हैं, उसी ट्रिक से। तो क्या है डी वाई डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स एफ डैश वाई। तो ऊपर अगर y के x के सापेक्ष करेंगे तो y कांस्टेंट, और इसे इसे y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट मानोगे। ये तो हुआ तुम्हारा कॉन्सेप्ट शॉर्ट का। ठीक है, तो मैंने y कांस्टेंट मानी है, पहले लिख लो 2x प्लस 3y। तो अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस साइन y बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या है मैंने क्या माना, सबसे पहले dy व dx माइनस, तो x टेकन, अगर y x के सापेक्ष करोगे तो y टेकन कांस्टेंट, यानी y तुम्हारी क्या रहेगी कांस्टेंट। तो यहाँ क्या दो तुम्हारा ऐसे ही रहेगा प्लस 0 और साइन y 0 नीचे। अब अगर y के सापेक्ष करोगे तो x टेकन कांस्टेंट, यानी x तुम्हारी क्या रहेगी कांस्टेंट। तो ये क्या है 0 और प्लस 3, क्योंकि y अब इसके सापेक्ष किया तुमने तो क्या है 1। अब माइनस साइन y का क्या होगा कॉस y आंसर। तो डी वाई डी एक्स 2 अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स, ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर। तो ये तुम्हारा सॉर्ट करने का तरीका, लेकिन ये 12th वालों बच्चों के लिए नहीं, ये तो छोटे छोटे सवाल हैं। तो ये तो चलो तुम्हारा ऐसी आसानी से हो गया, और कितना भी बड़ा सवाल हो वो भी मिनटों में चुटकियों में होगा आसानी से। तो इस वजह से 12th में ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा नहीं चलेगा, यानी उसी बेस से करना जिससे मैंने अभी आपको सवाल कराए थे। ठीक है, तो 12th में इसे अप्लाई मत करना। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। कितना भी बड़ा समीकरण हो 12th के बाद करना है इस चीज को। जैसे तैयारी करने जा रहे हो नेवी एयरफोर्स की, किसी की
एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो तो उसमें क्या है, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तीसरा सवाल क्या है तुम्हारा, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई नहीं कॉस वाई, ये तुम्हारा समीकरण। तो इसमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ए क्या है तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक्स को ऐसे ही लिख लो, प्लस वी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है तुम्हारी, उसे तो ऐसे ही रहने दो, बराबर कॉस वाई। तो ए तो एक्स का क्या हुआ 1, ए ऐसे ही, प्लस बी ऐसे ही, इसका क्या हुआ 2y इंटू डी वाई व डी एक्स। जब x के सापेक्ष इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे, और y तुम्हारी y रहेगी, क्योंकि दो n वाले फॉर्मूले से गया तो 2 में से एक गया तो 1, तो y ऐसी रही। अब y का भी करोगे तो y का क्या हुआ dy ओवर dx, dy ओवर dx। अब इसे cos का करोगे तो माइनस साइन y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। ए ऐसे ही, अगर ए ऐसे ही, अगर मैं इस वैल्यू को इधर लेके जाऊं, तो किसकी होगी, तो माइनस की। तो मैं इधर लेके गया तो माइनस साइन वाई और डी वाई ओवर डी एक्स, इधर लेके गया तो माइनस 2vy dy dx। अब क्या, ये तो तुम्हारी ऐसी रहेगी, ऐसे लिख लो, माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स माइनस 2vy dy ओवर dx बराबर ए। अब क्या dy अपॉन dx कॉमन ले सकता हूँ, dy अपॉन dx मैंने क्या ले लिया कॉमन। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, माइनस के साइन y, और यहाँ क्या बचा मानेंगे 2vy बराबर ए। तो ये क्या है तुम्हारा मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx के, तो ये कहाँ पहुंचेगी, इसके नीचे, यानी अपॉन में। तो a अपॉन कितना हुआ माइनस साइन y माइनस 2vy। तो ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, ये क्या हो गया आंसर। तो अब देखते हैं, यदि आंसर मैच करना है तो dy और dx, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो a अपॉन साइन वाई प्लस 2vy, क्या हो गया तुम्हारा आंसर, ये आंसर तुम्हारा मैच हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर क्वेश्चन देखते हैं। और शॉर्ट तरीके से भी करना चाहते हो तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, इस सवाल को करके देख लेना खुद भी। फोर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, ये क्या हो गया तुम्हारा फोर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका अवकलन करोगे तुम डी ओवर डी एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स बाई स्क्वायर, 10 का भी करोगे
प्लस वाई का। अब देखो यहाँ क्या है, ये तुम्हारी कौन सी कंडीशन है, ये तुम्हारी फर्स्ट और ये क्या तुम्हारी सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड वाली कंडीशन है यहाँ पे तो तुम्हारी। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटू वाली सेकंड वाली तुम्हारी कंडीशन है। तो इस सवाल को जिसने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो तुम्हारी टाइप 3 में देखना, टाइप 3 में तो मैंने यही आपको कराए थे फर्स्ट इंटू सेकंड वाले, तो उससे जाकर देख लेना। ये मत सोचना थोड़ा टिप हमें बताया क्यों नहीं है, पीछे वाली क्लास देख लेना है बस से आगे। तो फर्स्ट तुम्हारा फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का अवकलन करोगे तो क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स, यानी वाई का अवकलन होगा फर्स्ट प्लस प्लस, यानी इतने को ही सॉल्व कर रहे हैं हम, इसमें तो अभी पहुंचे ही नहीं है, इसमें तो हम पहुंचे ही नहीं है अभी, प्लस वाई ऐसे ही, यानी फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन, ये तुम्हारा यहाँ पे प्लस। अब वाई स्क्वायर का करोगे तो 2y, 2 आगे आ गया, y ऐसे ही क्योंकि दो में से एक गई तो n वाले फॉर्मूले से, तो क्या बचा y। अब y का भी हमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या होगा dy ओवर dx बराबर, अब ये क्या tan का क्या होगा sec स्क्वायर x प्लस y का क्या होगा dy ओवर dx, यानी tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, प्लस y का क्या होगा dy ओवर dx, y का अवकलन होता है। तो अब क्या करोगे x तो तुम्हारी ऐसे ही dy ओवर dx ऐसे ही प्लस y का मल्टीप्लाई एक में हुआ था y प्लस 2y dy और dx बराबर sec स्क्वायर x प्लस dy और dx। तो अब क्या करें, तो dy ओवर dx वालों को हम एक तरफ करते हैं सबसे पहले, जो भी dy ओवर dx वाले हैं उन्हें एक तरफ करते हैं। तो अब क्या करते हैं sec स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, मैं इस dy ओवर dx को इधर लेके आता हूं, तो x ऐसे ही, तो dy dx, यानी dy अपॉन dx वालों को एक तरफ करना है आपको। तो पहले मैंने ये कर लिया प्लस अब मैंने 2y dy अपॉन dx, अब इस वाले को dy अपॉन dx को इधर लेके आता हूं तो माइनस dy और dx, अब y को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा sec स्क्वायर बराबर के उधर जब प्लस की वैल्यू उधर जाती है तो माइनस की हो जाती है और माइनस की प्लस की हो जाती है x माइनस वाई, ठीक है। अब क्या है इसमें dy ओवर dx क्या तुम्हारी कॉमन है इसमें, तो कॉमन है तो कॉमन क्या है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो यानी इसमें भी यानी तीनों में है, तो इसमें का dy ओवर dx मैंने क्या ले लिया कॉमन, बाहर ले ली मैंने, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2y और यहाँ क्या बचा -1, क्योंकि dy अपॉन dx का x में करोगे तो x dy अपॉन dx ही आएगा, प्लस अगर 2y में करोगे तो 2y dy अपॉन dx आएगा, अगर -1 में करोगे तो माइनस dy अपॉन dx आएगा, यानी तुम्हारी यही की यही कंडीशन वापस आ जाएगी। तो बराबर sec स्क्वायर x माइनस वाई ऐसे ही। अब क्या करोगे, ये क्या है तुम्हारे मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx के, जब कोई चीज मल्टीप्लाई से तुम्हारी अगर किसी दूसरे के की साइड में जब बराबर में हो कोई तुम्हारी कोई भी संख्या तो वो नीचे भट्टे में पहुंचती है भाग में उसकी में, तो dy अपॉन dx ऐसे ही बराबर मैंने यहाँ लगाया तो sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ये क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आपका आंसर 4 सवाल का, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर।
तो इस सवाल को भी आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, जो तरीका मैंने आपको बताया था। तो मैं एक बार आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ, क्योंकि आप ये ना सोचें कि कहीं आपने क्वेश्चन फिक्स तो नहीं किए। किसी भी क्वेश्चन को करके देख लेना और शॉर्ट तरीके से, ठीक है। और किसी भी बुक का सवाल करके देख लेना, कितने भी हार्ड से हार्ड सवाल करके देख लेना, ठीक है। बस उसमें ये चीज ध्यान रखना, वो एक समीकरण बन रहा हो, यानी उसके बराबर में कुछ हो। जैसे इसके बराबर में एक्स वाई प्लस वाई इसके बराबर 10x प्लस वाई है, यानी उसके बराबर में कुछ हो, चाहे 2, 8, 1, कितना भी कोई भी संख्या हो, चाहे कुछ भी हो, कोई फलन हो, कुछ भी हो, ठीक है, बराबर में होना चाहिए। और इससे कैसे कर सकते हो, क्या कौन सा बताया था मैंने आपको, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स फॉर एफ डैश वाई। तो यहां पे करोगे, अगर एक्स के सापेक्ष ऊपर करोगे तो वाई टेकन कांस्टेंट, वाई टेकन कांस्टेंट। अगर यहाँ एक्स के सापेक्ष करोगे, मैं वाई के सापेक्ष करोगे तो एक्स टेकन कांस्टेंट, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले इसे लिखो, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस ऐसी। तो एक्स के सापेक्ष करोगे तो वाई क्या है तुम्हारी, कांस्टेंट, वाई क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो एक्स का तुम्हारा 1 हो जाएगा, वाई ऐसी, और वाई कांस्टेंट है, ये क्या होगी 0 प्लस 0, ठीक है। एक और तरीका, इस समीकरण को ऐसे लिख लो, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तुम्हारी क्या होगी, x तो तुम्हारी x के सापेक्ष ही तो हो रहा है ऊपर, तो y कांस्टेंट थी तुम्हारी, तो y ऐसी आ गई कि ये कांस्टेंट वैल्यू कैसे आएगी, y x ऐसे ही तो आएगी, तो इसका क्या होगा 1, तो y बचेगी x y, क्या बचेगी y। तो अब क्या है, ये तो सिंगल ही है, तो ये क्या हो जाएगी 0 तुम्हारी। 10x का क्या होगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो y ये भी अकेली है, तो इसका क्या होगा 0, 0 हो गया। तो नीचे क्या होगा, y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट, तो y के सापेक्ष करेंगे तो y का क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या बचेगी x। अब यहाँ y के सापेक्ष कर रहे हो तो 2y, आपका क्या होगा वाई स्क्वायर का प्लस 2y, और यहाँ पे y के सापेक्ष कर रहे हो तो x क्या है, ये क्या तुम्हारी 0 हो जाएगी, माइनस 0, क्योंकि x के सापेक्ष है ये तो y के सापेक्ष कर रहे हो तो इसका क्या होगा -1 y का, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। तो क्या होगा -y अपॉन x प्लस 2y -1। सॉरी माइनस और माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो आपका फाइनली आंसर। इसे सही तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, जब आप माइनस अंदर जाएगा तुम्हारा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस 2y -1, क्या हो गया। ये शॉर्ट तरीके, किसी भी समीकरण को तुम एक लाइन के आंसर में कर सकते हो। इस वजह से इसे 12th में अप्लाई मत करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, तो मैं आपको अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन कराऊंगा, यानी फुल सॉल्यूशन एक्सरसाइज का कराऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।